हेलो दोस्तों, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को जानेंगे जो अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन जैसे डिफ़िकल्ट चैप्टर को बहुत ही आसान कर देंगी वो फार्मूले। ठीक है। और एक और बात, इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मेरा आपसे एक वादा है कि यहाँ से एक बेहतरीन नॉलेज सीख कर ही जाइएगा। ठीक है। अगर आप एक नॉलेज कुछ सीख कर जाते हो यहाँ से, अगर पहली बार आए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना अगर पसंद में आया हो तो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखते हैं कुछ फार्मूले को। देखिए, सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला। ये फार्मूला जो है अलजेब्रिक है, जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी मदद करेंगी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है। तो देखिए, ये जो सम इम्पोर्टेंट जो अलजेब्रिक फार्मूला है ये मैं दो कैटेगरी में बांटा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझ में आए। पहला है हम इसको नाम रखे हैं, फर्स्ट कैटेगरी का नाम मैंने रखा हूँ कि सेकंड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है। दूसरा का मैंने नाम रखा थर्ड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूले। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूला का, इसमें किस किस प्रकार के फार्मूला आते हैं। ठीक है। और फोर्थ ऑर्डर के तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन में नहीं आता है, आएगा भी नहीं। तो देखते हैं सेकंड ऑर्डर फार्मूले को। सेकेंड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसको स्टार देकर लिख रहे हैं। ठीक है। पहला है आपका फार्मूला, हम इसका नाम दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए, सेकेंड ऑर्डर मैंने कहने का मेरा अर्थ है कि ए बी मतलब दो ही मिलकर ए बी मिलेगा या तो बी सी मिलेगा। ठीक है। ए बी, और जब हम ये कह दें कि ए बी सी तीन आ गया ए बी सी, तो हम उसको क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर फार्मूला। ठीक है। तो पहले हम सेकेंड ऑर्डर को अलजेब्रिक फार्मूला को पढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आप सब भी जानते होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। फर्स्ट आपका फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला को देखते हैं। सेकंड फार्मूला देखते हैं इस प्रकार से कि अगर ये प्लस की जगह पर, ये प्लस किसका प्लस है, b का प्लस है ना, b का प्लस है ना। ठीक है। हम देखते हैं कि अगर यहाँ इस जगह से माइनस रख दें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप कंपेयर करके ही आपके दिमाग में आ सकता है। राइट है। देखिए, ये प्लस किसका है, b का प्लस है, तो यहाँ पर माइनस किसका है, b का माइनस है। तो देखिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर माइनस b डाल दीजिए। बात समझ रहे हैं क्या। जहाँ जहाँ b है वहाँ पर माइनस b डाल दीजिए। डालने का स्टार्ट कर रहे हैं। ए तो प्लस है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। b है, आपका b के जगह पर माइनस b रखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है। तो माइनस b, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है। और b के जगह पर माइनस b का स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है। प्लस 2 गुने ए, ये है ना ए, बी कितना है, माइनस बी है,
माइनस बी हमें यहाँ पर रख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा ए। अब देखिए माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस बी का स्क्वायर मतलब कितना, बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ठीक है। अब देखिए प्लस 2a गुने माइनस बी कितना हो जाता है, -2ab। तो -2ab आपका फॉर्मूला निकल गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। कैसे है, बहुत ही आसानी ढंग से, केवल ये आपको याद रहेगा ना तो ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, राइट है। इसी प्रकार से सभी के सभी फार्मूले को हम आज पढ़ेंगे। और हो गया 2 फार्मूला हो गया। तीसरा नंबर फार्मूला को देखते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला इस प्रकार है कि an माइनस बी के पावर n बराबर होता क्या है, समझिए दोस्तों। an है, ठीक है, a के पावर n माइनस बी के पावर n है, तो इसके बराबर होता है a के पावर n बटा में 2 माइनस b के पावर n बटा में 2, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, यानी कि ये गुना में है, इनटू ये माइनस आ गया। अब की बार प्लस में लिखते हैं, a के पावर n बटा में 2 प्लस b के पावर n बटा में 2, राइट है। ये a के पावर n माइनस b के पावर n बराबर होता है a के पावर n बटा 2 माइनस b के पावर n बटा 2 इंटू a के पावर n बटा 2, अब की बार प्लस b के पावर n बटा 2। जहां आप लिख दीजिए n क्या है, n जो है आपका एक इवन नंबर है। इवन नंबर बोले तो इवन नंबर है, इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। एक और बात, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। n जो कि माइनस में नहीं आना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 10 कितना भी ले सकते, 1000 भी तो पॉजिटिव है, मतलब सॉरी इवन नंबर है। तो n आपका इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होना चाहिए। और एक और बात, ये प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो आपका ये फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। देखिए दोस्त, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा, आप जानते हैं इस फार्मूला को। हम ये बताएंगे कैसे आया है ये फार्मूला, ठीक है। 2/2, ठीक है, जिसे में n बटा 2 है, तो n कितना है, 2 है, तो 2 बटा में 2, ठीक है, माइनस b 2 बटा में 2, ठीक है, इंटू a के पावर 2 बटा में 2, आपकी माइनस है ना, आपकी बार प्लस में आ जाएगा, b के पावर 2 बटा में 2, ये कट खत्म हो जाएगा, खत्म, बचा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आप पहले जानते थे क्या, ये कहाँ से आया, यहीं से आया, ठीक है। जितना भी बड़ा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, कितना लूँ, चलिए के 6 के ले रहा हूँ। a के पावर 6 माइनस b के पावर 6, इसके बराबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, इस फार्मूले को बैठाने के लिए। a के पावर 6 माइनस b के पावर 6 क्या हो जाएगा, तो a के पावर 3 हो जाएगा, कैसे, 6/2, n/2 है ना, तो 6/2, तो 3 हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 हो जाएगा, माइनस b के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 के पावर 2, 6/2 हो जाएगा, इंटू a के पावर 3 प्लस माइनस है ना, आपकी बार प्लस b के पावर 3। ये देखिए कितना आसानी से ये निकल गया। इसी तरह इससे रिलेटेड जितना भी आएगा ना, बड़ा आपका फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये सभी फार्मूले आपको समझ में आ रहे हैं। तो फार्मूला नंबर ये 4 पर चलते हैं। फार्मूला नंबर हमने देखा an इस प्रकार के, 4 इस प्रकार देखते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है ना, ये मिट गया थोड़ा सा, सेकेंड ऑर्डर का है। देखिए आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अगर इस प्रकार दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए ये आपको दिया है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर यहाँ से आपका ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, अगर देखिए यहाँ पर 2ab पहले लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। -2ab प्लस 2ab लिख सकते हैं क्या? ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि मैथ का, कि अगर 10 है तो प्लस में 5 और माइनस में 5 हम लिख सकते हैं ताकि वह कट करके वही नंबर आ जाए पुनः, राइट है। तो मैंने वही किया, -2ab प्लस 2ab मैंने किया एक फार्मूला, नई फार्मूला निकालने के लिए क्या किया समझिए दोस्त। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा। अब एक बात जानते हैं कि अभी अभी आपने एक फार्मूला जाना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, अभी भी आपने जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये वाला आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बचा, प्लस 2ab और यहाँ पर प्लस 2, कितना 2ab प्लस 2ab कितना 4ab। यहाँ से एक और फार्मूला निकल कर आया आपका। ये सभी के सभी आपका फार्मूला आप नोट्स की करते जाइएगा और समझते जाइएगा। मेन बात है कितना आप समझ रहे हो, तभी आपके दिमाग में ये सब आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला यहीं से निकाल सकते हैं, फार्मूला नंबर 5 कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस माइनस नहीं बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया है, ठीक है। अब जानते हैं कि प्लस 2ab माइनस 2ab हम कर सकते हैं, ताकि वो लिखने का मेरा फ़ायदा ये है कि वो कट करके फिर वही पुनः अवस्था में आ जाएगी, अर्थात प्लस 2ab माइनस 2ab हम लिख सकते हैं। ये 2ab है, ये अगर आप चाहते हो कि ये नहीं होना चाहिए तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो वही तो आ जाएगा फिर। तो मतलब ये चीज़ें लिख सकते हैं, मैथ में कोई दिक्कत ये नहीं डालेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है। ये चीज़ें क्या हो जाएगा, क्या ये चीज़ें मिल करके ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है, हो जाएगी। और माइनस 2ab और यहाँ पर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, -4ab। तो -4ab एक और आपका फार्मूला निकल कर आया, ये आपका न्यू फार्मूला निकल कर आया। समझ रहे क्या, समझ में आ रहा होगा, मेरा आशा है। केवल मुझे प्लस 2ab माइनस 2ab कर दिया, बस ये नया फार्मूला यहाँ से निकल कर आया। तो फार्मूला नंबर 5 आपका यहाँ से निकल कर आया है। तो फार्मूला नंबर 6 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 6 को, ये स्क्वायर वाला हो गया ना। 6 इस प्रकार है, a प्लस बी का क्यू, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, समझिए दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट है। देखिए इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें कोई माइनस नहीं आएगा, इसमें सभी के सभी प्लस ही आएगा, ठीक है। ये तो आसानी से याद हो सकता है। एक और बात, आपको इसमें कुछ और दिख रहा है क्या? अगर ये फार्मूला आपको आ रहा है तो इससे रिलेटेड एक और फार्मूला आपको निकल कर आएगा। आप यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ से इससे रिलेटेड आपको एक और फार्मूला निकल कर आया। क्या आया? ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखते हैं
कि 3ab इसमें भी है, 3ab इसमें भी है, मतलब 3ab इसमें भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3ab यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचा है यहाँ पर, ए बचेगा अब प्लस यहाँ पर भी b बचेगा, राइट है। मैंने 3ab यहाँ पर मैं कॉमन लिया तो आपका a प्लस बी, यानी कि यहाँ से आपका एक की इक्वेशन से आपका एक फार्मूला निकल गया 6 का, और यहाँ से दूसरा निकल कर आया, ठीक है। ये आपका फार्मूला नंबर 6 कंप्लीट हुआ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करते हो तो ये एक और फार्मूला निकल कर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 6 कंप्लीट हुआ। फार्मूला नंबर 7 के इसी में देख ले रहे हैं, इसी पर बेस्ड है वो भी फार्मूला, थोड़ा समझते हैं। फार्मूला नंबर 7, अगर आपके मन में एक और सवाल होगा कि एक a माइनस बी का होल क्यों क्या होगा, इसी को भी आसानी से सॉल्व कर सकते, आसानी से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। कैसे? केवल कंपेयर करके, ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। केवल कंपेयर करके ही आपके दिमाग में आ सकता है, ताकि आप कभी भी भुला ना पाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस बी है ना, तो यहाँ पर माइनस बी के रख दीजिए, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, a माइनस बी के होल क्यों, a प्लस है ना तो माइनस बी का होल क्यों, ठीक है। अब यहाँ समझिए दोस्तों, जहां जहां प्लस बी है वहां पर आप माइनस बी रख कर देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा समझिए दोस्तों। यहां से समझिए, ए क्यू है, ठीक है, प्लस का प्लस लिख दीजिए। बी क्यू है ना, तो बी की जगह पर क्या लिखिएगा माइनस बी, यानी कि माइनस बी का होल क्यू। कोई दिक्कत? बी की जगह पर माइनस बी हमने क्यू लिखा, अब प्लस का प्लस मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस है तो प्लस आप लिख लीजिए, इससे कोई ये नहीं कीजिए। 3a स्क्वायर तो प्लस में है, तो इससे यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब a स्क्वायर आप बेझिझक इसको लिख सकते हैं। 3a स्क्वायर और b क्या है, b माइनस बी, यानी कि b की जगह पर क्या है, ये वाला b की जगह पर हम माइनस बी लिखेंगे, राइट है। b की जगह पर हम माइनस बी लिखेंगे, प्लस ये वाला चीज प्लस 3a b की जगह पर क्या माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट है। ये समझ रहे हो? देखिए फिर से इसको समझा दें, a माइनस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस है तो प्लस ये वाला चीज, ये देखिए इसी पर हम ये फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी की होल क्यू पर, ताकि अब ज़्यादा आप याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। a माइनस बी क्यू और प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह पर हमने माइनस रखा है, b की जगह पर हमने माइनस रखा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो b के स्क्वायर को माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे तो लिखने का जगह तो नहीं मिल रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा मिटा दे। a माइनस बी का होल क्यू आपको क्या निकल कर आएगा, देखिए ए क्यू लिख दीजिए, ए क्यू मैंने लिखा, राइट है, प्लस चलिए माइनस बी क्यू है, माइनस बी का होल क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी क्यू, मतलब माइनस का अगर क्यूब करते हो तो कितना हो जाएगा माइनस ही होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर प्लस नहीं होगा, अब प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस बी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर प्लस है, चलिए प्लस है, माइनस का क्यू करते हैं तो माइनस, और माइनस गुने प्लस कितना हो जाता है माइनस होता है, तो माइनस में लिखा, और बी का क्यू। अब देखिए प्लस 3a स्क्वायर बी, अब देखिए प्लस 3a स्क्वायर गुने माइनस बी है तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। प्लस डाल दीजिए, 3a गुने माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। मतलब 3ab स्क्वायर ये प्लस में रहेगा। यहाँ से एक और फार्मूला निकल कर आएगा, वो फार्मूला इस प्रकार है कि a क्यू माइनस बी क्यू
-3ab यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है यहाँ पर मैं रख कर दीजिए, देख कर लीजिएगा। तब -3ab क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर a माइनस बी, यानी कि यहाँ से भी आपका 1, यहाँ से 2 आपका फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, या तो आप ये याद कर लिए हो तो सही है, तो b की जगह पर -b रख दीजिए अगर आप a माइनस बी का होल क्यों निकाल रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। फार्मूला नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ये 7 नंबर है। फार्मूला नंबर 8 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 8 इस प्रकार a माइनस बी का होल क्यों हमने पता कर लिया, हो गया। चलिए एक और बात, अगर आप यहाँ पर a क्यू माइनस बी क्यू देख रहे हो, अपने मन से एक और फार्मूला निकाल सकते हो, अपने मन से। ठीक है, अपने मन से एक और फार्मूला निकाल सकते हो। 8 नंबर a क्यू माइनस बी क्यू इधर रख दो। ठीक है, a क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, और ये -3ab इधर ला दीजिए, a क्यू इधर है, a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab a माइनस बी। देखिए एक और फार्मूला निकल कर आया यहीं से, केवल ये कोई यहीं से आपका एक और फार्मूला निकल कर आया। a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और फार्मूला नंबर 9 को देखते हैं। इसी पर हमने a क्यू माइनस बी क्यू को देखा, इसका एक और फार्मूला होता है, थोड़ा इसको समझिए। फार्मूला नंबर 9 इस प्रकार है कि a क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये अलग फार्मूला है। a क्यू माइनस बी क्यू होता क्या है, थोड़ा समझिए। a माइनस बी नहीं प्लस बी a क्यू प्लस बी का होल क्यू निकाल कर देख रहे हैं। a क्यू प्लस बी का क्यू को निकाल कर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर में -b करके निकालिएगा तो निकल जाएगा। a क्यू प्लस बी क्यू, थोड़ा देखिए दोस्त, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस लिख दिया ना, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इतना बराबर। अगर आप चाहे तो यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हो, a प्लस बी बराबर या ए बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, एक और निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए, अपने मन से निकाल सकते हो। तो फार्मूला 9 कंप्लीट हुआ। फार्मूला नंबर 10 को इसी पर बेस्ड एक और फार्मूला देखते हैं। एक फार्मूला याद कीजिए, उससे 2-4 फार्मूला से ही याद हो जाएगा। कैसे, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, अब थोड़ा समझिए दोस्त। ए क्यू माइनस बी क्यू, अब देखिए प्लस से ये है, यानी कि बी की जगह पर हमने क्या लिखा है माइनस, यानी कि थोड़ा समझिए दोस्त, यहाँ से अगर ये कहूँ कि ए प्लस है, अगर बी की जगह पर माइनस क्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पर माइनस बी क्यू लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू हो जाएगा। यानी कि बी की जगह पर क्या है माइनस बी की जगह पर क्या है माइनस बी, वही काम यहाँ पर करने जा रहा हूँ। एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आएगा इसी पर बेस्ड। बी की जगह पर केवल आपको माइनस बी डालना है, आपको कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी है, प्लस है ना, तो बी की जगह पर माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, अब सुनिए दोस्त, यहाँ से ए स्क्वायर, ये तो प्लस में है, लिखने में इसको क्या जाता है ए स्क्वायर माइनस
ए गुने बी क्या है, बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, यानी कि माइनस बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल कर आया है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस का तो स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये होता है फार्मूला। इसको थोड़ा सा कंपेयर करके याद कीजिएगा कैसे। देखिए ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी का होल क्यू में क्या था कि जो प्लस में था वो पहले आया, माने ए प्लस बी लिख दीजिए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी जो होगा ना ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस ए बी। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करना है। इसमें पहले माइनस है तो ए माइनस बी, पहले माइनस है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो माइनस पहले आया है तो ए माइनस बी पहले, फिर प्लस लिख दीजिए ए बी के साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो फार्मूला नंबर 10 कंप्लीट हुआ। फार्मूला नंबर 11 को देखते हैं। क्यू को जाना, ए क्यू माइनस बी क्यू को जाना। ठीक है, एक और बात 11 इस प्रकार जानते हैं कि चलिए आपने ये जान गया ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, आपने ये जानते हैं। ठीक है, माइनस प्लस ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, राइट। ए प्लस बी का होल क्यू माइनस प्लस ए माइनस बी का होल क्यू आपके सामने अब अगर कभी भी आ जाए तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे, देखिए ए क्यू इसके बराबर होता है, इसको तोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, सॉरी 3ab स्क्वायर। अब इसको मैं तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस है ना तो इसके बाद माइनस आ गया तो आपके बाद प्लस प्लस बी क्यू। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या मिलेगा, बी क्यू खत्म हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी ये खत्म, आपका क्या बचा बी क्यू तो यहाँ पर लिख दिया ना, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, तो ये खत्म, तो क्या बचाएगा 2aq प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ से आपका फार्मूला निकल कर आया, 2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, 3b स्क्वायर दिख रहा है आपको। देखिए ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है 2a बराबर ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला निकल आया, फार्मूला नंबर 11 है ये। कैसे आया, यहाँ से केवल जोड़ना है निकल करके, ये फार्मूला आपका निकल के आ रहा है। तो फार्मूला नंबर 11 कंप्लीट हुआ। फार्मूला नंबर 12 के देखते हैं, यानी कि 12 नंबर देखते हैं। फार्मूला नंबर 12 इस प्रकार है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस रख कर देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, समझिए दोस्त। इसको तोड़िए पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इतना टूटा तो ये हो गया। अब माइनस, तो माइनस आप रख दीजिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ से तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। कुछ कट रहा है क्या?
हाँ देखिए ए क्यू ख़त्म, बी क्यू नहीं कटेगा, ये 3a² भी ये भी नहीं कटेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 3ab² 3a² भी ठीक है, 3ab² ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? बचेगा आपका, देखिए यहाँ से आपको लिख दे रहा हूँ 2bq, एक bq, दूसरा bq, 2bq ठीक है। और देखिए 3a² भी एक बार, 3 बार है, ये 3 बार है 3a² भी। और यहाँ पर देखिए प्लस 3a² भी यहाँ पर बच रहा है, 3 कितना, 3 कितना 6a² भी प्लस 6a² भी। यहाँ से आपको निकल कर आएगा 2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 2b यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा b² प्लस 3a²। दिख रहा है आपको ना? तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल कर आया a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का होल क्यू। ये आपका फॉर्मूला नंबर कितना हो गया? फॉर्मूला नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का फार्मूला आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। देखते हैं थर्ड ऑर्डर फार्मूला। थर्ड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूला। थर्ड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूलास देखते हैं। 12 नंबर हुआ था ना, ये 13 नंबर आपका इसी में लिख दीजिएगा। 13 नंबर आपका अलजेब्रिक फार्मूला 13 नंबर। इसको देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी हो गया ना, इसलिए मैं थर्ड ऑर्डर का इसका नाम दिया हूँ ए बी सी। ए प्लस बी का होल सी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, इसके बारे में जानिए आप। देखिए 3 ऑर्डर है, 1 2 3। देखिए ए स्क्वायर जैसे आप करता था ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था और 2ab होता था। किसका 2ab होता था? दोनों ऑर्डर का, मतलब ए बी ऑर्डर का होता था ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। उसी पर इसी में भी करना है, ये कोई बड़ा फार्मूला नहीं होगा, उससे ही रिलेट करके याद कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं बड़ा करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब में सी है तो प्लस सी बी स्क्वायर कर दीजिए। और आप क्या करते थे उसमें कि 2ab करते थे, ठीक है, दो ही ऑर्डर था तो 2ab करते थे, तो 2ab इसमें भी कीजिए, 2ab इसमें भी कीजिए, इसमें भी 2ab आप कर दिए, थोड़ा इसको बड़ा लिख दें, 2ab इसमें भी आप लिखिए और सभी को प्रत्येक एक एक बार लिखिए। समझ रहे क्या? एक एक बार लिखिए, मतलब 2ab एक बार लिखा, अब की बार bc लिख रहा हूँ, मतलब अब की बार 2bc लिख रहा हूँ, क्योंकि सभी को सभी साथ चाहिए ना। 2bc, अगली बार 2ac, कोई दिक्कत? 2ac यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 सभी में दिख रहा है तो 2 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपका एक फार्मूला निकल कर आया। ये फार्मूला हुआ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपका एक यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आया, इसको थोड़ा बड़ा लिखते, ये फार्मूला हुआ। आपका एक और प्रश्न होगा, क्या जिससे होता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी होता था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखें? तो वही कॉन्सेप्ट अपना ये, जहाँ जहाँ आप माइनस बी लिखे हो तो वहाँ पर माइनस बी लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे? देखिए फार्मूला नंबर 14 यानी कि 14, आपका कोई क्वेश्चन है ना, चलिए आप a प्लस बी अब प्लस सी की जगह पर माइनस सी रख दीजिए, ठीक है।
अब स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए सी स्क्वायर है ना, तब माइनस सी के जगह पर क्या है माइनस सी, तब प्लस के प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दीजिए आप, ठीक है। प्लस 2ab, क्योंकि ए बी तो आपका प्लस ही में है तो इसका लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2bc क्या है माइनस में है तो माइनस सी आप लिख दीजिए, ठीक है। और क्या है प्लस 2ac क्या है माइनस में है तो माइनस हमने लिख दिया। यहाँ से अगर आपका एक फार्मूला निकल कर आ रहा है इस प्रकार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं होगा, यह प्लस हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस को स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाता है। प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए बी, अब देखिए प्लस माइनस माइनस तब माइनस बी सी माइनस ए सी, यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल कर आया, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालने जाइएगा तो आपका फार्मूला ये होता है। और कहाँ से आया ये आपको पता चल गया अभी अभी। तो फार्मूला नंबर 14 कंप्लीट हुआ। फार्मूला नंबर 15 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 15, देखिए अधिक से अधिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करके ही आप अधिक से अधिक फार्मूले को याद कर पाइएगा, ठीक है। 15 क्या, ये स्क्वायर है, ठीक है। 15 क्या लिख सकते हैं हम, तो ये स्क्वायर का ये हो गया। हाँ, अब की बार क्यू पे चलते हैं। फार्मूला नंबर 15 को देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ये एक फार्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला याद करके रखिएगा। अगर आपका प्रश्न एक और होगा कि ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब लिख देते हो, क्या हो जाएगा, चलिए ये भी आपको पूरा कर देता हूँ। 16 है, ठीक है। फार्मूला नंबर 16, ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब। देखिए बी की जगह पर भी माइनस लिख सकते हैं, आपके मन, ए माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ये आपने अगर जान गए तो आप कैसा भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, आप समझिए दोस्त, माइनस सी क्यू है ना, तब प्लस की जगह पर यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, ठीक है। प्लस सी की जगह पर क्या लिखा है माइनस सी, तब माइनस सी का होल क्यूब, राइट है। प्लस 3 ए प्लस बी, राइट है। अब देखिए बी है और प्लस सी की जगह पर क्या लिखा गया है माइनस सी ना, तब माइनस सी आप लिख दीजिए माइनस सी इंटू ए प्लस सी की जगह पर क्या है माइनस सी, तो माइनस सी लिख कर लिख दीजिए। यहाँ से एक और फार्मूला आपका निकल कर आ रहा है इस प्रकार, ए प्लस बी माइनस सी का क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए माइनस है तो माइनस का अगर क्यू भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, तो माइनस सी क्यू, ठीक है। अब देखिए प्लस 3 ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ये आपका फार्मूला नंबर 16 कंप्लीट हुआ यहाँ से। कोई दिक्कत, फार्मूला नंबर आपका 16 कंप्लीट हुआ। तो फार्मूला नंबर 17 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 17, अगर बात यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, अपने आप से निकालिएगा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने आप से एक फार्मूला निकाल लीजिएगा। अगर
आपसे कोई पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा क्या, तो ये एक तरफ रख दीजिए क्योंकि इसको निकालना है, एक तरफ रख दीजिए। और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू और ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। आपका एक फार्मूला तैयार होगा, एक और फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार आप अपनी कॉपी में इस प्रकार भी नोट्स कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो फार्मूला नंबर 17 को देखते हैं। 17 क्या लिखे हैं, मुझे दिख रहा है कि ए क्यू को दिख रहा है ना, ए क्यू, तो इसको दिख रहे हूँ, जिसे मुझे एक दिखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस पर भी बेस्ट एक फार्मूला दिख रहा हूँ। क्या होगा, चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी, इसके बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी, इसके बराबर क्या होता है, थोड़ा समझते हैं दोस्त। ए प्लस बी सॉरी ये 3 ऑर्डर का है ना, तो प्लस सी भी लिख दीजिए, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दिख रहा है ना, ये सी है। ठीक है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये एक फार्मूला तैयार हुआ। फार्मूला नंबर ये 7 है। फार्मूला नंबर 18 को इसी प्रकार एक और देखते हैं। अगर आपके सामने एक और प्रश्न आ जाए कि सी अगर माइनस में हो, तो मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस सी क्यू, तो अगर माइनस में ये होना है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है कि 3a बी गुने माइनस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी की जगह पर माइनस सी, तो माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी गुने माइनस सी माइनस ए गुने माइनस सी। ठीक है, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, अब देखिए प्लस 3 बी सी हो जाएगा बराबर ए प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। आपको दिख रहा है क्या, ये प्लस ए सी है। ठीक है, क्योंकि माइनस ए गुने माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी गुने माइनस सी प्लस बी सी, ये आपको दिख रहा है। तो ये फार्मूला नंबर 18 कंप्लीट हुआ। फार्मूला नंबर 19 को देख कि इस प्रकार होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी बराबर होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको ध्यान में रख कर के देखा तो एक और फार्मूला इसका बराबर होता है, उसका क्या होता है उसको भी थोड़ा ध्यान में देख ले रहे हैं। इसको ये तो फार्मूला होता है, सही बात है, इसकी ये फार्मूला का नंबर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए समझिए दोस्त, ये फार्मूला नंबर इस 19 को हम इस प्रकार का नंबर दे सकते हैं, इसको नंबर देते हैं कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर होता है आपका 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, या तो आप ए माइनस सी लिखिए या सी माइनस ए लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये मुझे कैसे याद पड़ा, इसको देख करके। ठीक है, मतलब एक और डायरेक्टली एक और यहाँ से लिख सकते हो 20 नंबर फार्मूले को कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। इसके जगह पर आप इसको पुट कर दीजिए क्योंकि इसके बराबर ये होता है। तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको केवल ये फार्मूला जानना था, ये स्क्वायर है। तो फार्मूला नंबर 20 आपका अभी कंप्लीट हुआ। तो एक और फार्मूला यहाँ से निकल कर आएगा। फार्मूला नंबर 20 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 20 ये इस प्रकार है कि चलिए, अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 दिया हो तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर अगर 0 हो तो सभी को 0 कर देगा क्योंकि ये गुना में है। सभी को 0 कर देगा तो इधर क्या बचा है, माइनस 3ab सी इधर चला जाएगा तो प्लस 3ab सी, यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस से इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस 3abc बराबर में 3abc। आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फार्मूला नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो थर्ड ऑर्डर अलजेब्रिक फार्मूला आपका कंप्लीट हुआ, अर्थात आपका अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पर में कंप्लीट खत्म होता है। ठीक है, मुझे आशा होगा कि यहाँ से आप एक बेहतरीन नॉलेज सीख गए होंगे और आधा से आधा आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए क्या करना है कि ये सब फार्मूला आपने लिख लिया हो। ठीक है, लिख लिया है। इसको क्या करना आप कि चलिए आप जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार अपने आप से कॉपी पर लिखना। ठीक है, अपने आप से इसी तरह से आपने आप कॉपी पर लिखना और देखना मत। ठीक है, अपने आप से लिखना और 3-4 बार लिख देना। ये लिखने के बाद क्या करना कि मुझे आज 75% आपका याद हो गया होगा। लिखने के बाद क्या होगा कि आपके माइंड में 75% आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करना कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको बनाने का स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, इस पर बेस्ड अलजेब्रिक फार्मूला पर बेस्ड आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देना। वहाँ से आपका 100% आपका यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, 100% यहाँ से याद हो जाएगा। अगर आप अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप बनाते हो और बिना देखे फार्मूले को बनाते हो तो याद रखना यहाँ से आपका 100% ही आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो झंझट नहीं रहेगा कि आपको याद करना है, आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आई होप कि आप यहाँ से कुछ समझ गए होंगे। तो यहाँ से कुछ आपने सीखा है तो यार लाइक कर देना और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से एक बेहतरीन नॉलेज सीख कर ही जाओगे।